केजरीवाल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सरकार से बजट पूरा ले रहे हैं, सिवाय हंगामा करने के अलावा, अपना ऑफिस मेंटेन करने के, अपने घर बनाने के अलावा कोई काम कर नहीं रहे हैं। जितने विधायक हैं और मंत्री हैं ऐसो आराम में मौज मस्ती कर रहे हैं। फ्री का जो है दिल्ली में पानी, बिजली, परिवहन का व्यवस्था ये सारा करके सत्यानाश कर दे रहे हैं। बीजेपी एमसीडी में रही है, कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल का जो काम था वो स्टार्टिंग में तो ठीक लगा, लेकिन जब फ्री की जो पॉलिसी चलती है ना तो वो बेकार। फ्री कोई चीज होनी नहीं, फ्री होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, हेल्थ होना चाहिए फ्री, ठीक है ना, और न्याय फ्री होना चाहिए। मान लीजिए अगर केजरीवाल का अगर चुनाव मतलब कि देखा जाए, चुनाव अगली साल है विधानसभा के, मान लीजिए इसी साल चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है? केजरीवाल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं शीला जी को जानता हूं, शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही है। जो काम उन्होंने किया था उस काम को भी अगर सुधार कर रखते तब भी उनको हम जय हिंद करते, उनका नमस्कार करते, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया। सरकार से बजट पूरा ले रहे हैं, सिवाय हंगामा करने के अलावा, अपना ऑफिस मेंटेन करने के, अपने घर बनाने के अलावा कोई काम कर नहीं रहे हैं। इनके जितने विधायक हैं और मंत्री हैं ऐसो आराम में मौज मस्ती कर रहे हैं। फ्री का जो है दिल्ली में पानी, बिजली, परिवहन का व्यवस्था ये सारा करके सत्यानाश कर दे रहे हैं। हम समझते हैं कि 80% लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वो अपना पैसा देना चाहते हैं, वो व्यवस्था चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन एमसीडी में 15 साल तो बीजेपी भी रही है, तो उसने भी तो कुछ काम नहीं करा है ना। बीजेपी एमसीडी में रही है, कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार को मैं जानता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मैं इसलिए उनको थैंक्स करता हूं। मेट्रो की व्यवस्था शीला जी की कृपा से हुआ है। आज मेट्रो में आप जा रहे हैं, बहुत आनंद के साथ जा रहे हैं। परिवहन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई थी। रोड का, फ्लाईओवर का जो भी व्यवस्था थी 15 साल में जो हुआ था, उसके बाद कोई व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही। जो उन्होंने किया था उसकी भी देख रेख नहीं हो रही है। हालात तो है, एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिताजी ने अगर कोई अच्छा सा मकान बना दिया, उस मकान पे उनके मरने के बाद उनकी औलाद जो है उस पे सफेदी कराने को भी तैयार नहीं कि रंग रोगन भी करा दे, वो मकान भी जर्जर होकर के ध्वस्त हो जाता है। बिल्कुल। एक आपको बताइए केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है? केजरीवाल का जो काम था वो स्टार्टिंग में तो ठीक लगा, लेकिन जब फ्री की जो पॉलिसी चलती है ना तो वो बेकार है। तो आपको सही नहीं लगती पॉलिसी? नहीं, फ्री की नहीं चाहिए, ये लेडीजों के लिए फ्री नहीं होना चाहिए। दिल्ली में फ्री है तो यूपी की लेडीज जैसे लेडीज वगैरह जो काम करने जाती है उनको फायदा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? क्या है, वो लेडीज नौकरी नहीं कर रही क्या वो? तो करना है तो फिर मेट्रो में भी करो। मेट्रो में भी लेडीजें जा रही है ना। केजरीवाल को तो फिर देना चाहिए, मेट्रो में भी देना चाहिए। दे दे फिर, मेट्रो में भी दे दे। अच्छा, कौन कह रहा है कि बिजली फ्री दे दी? अगर आपने बिजली आपको फ्री मिल रही है, मेरे को तो डबल रेट देना पड़ रहा है जब मेरी यूनिट क्रॉस हो जाती है। रेट भी बढ़ेगा अभी भाई, मेरी जो यूनिट है उससे क्रॉस होकर के आप नहीं दे रहे हैं तो उसको तो पेमेंट मैं कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, इनडायरेक्ट तो मैं कर रहा हूँ। आपका पेमेंट इनडायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ना। डायरेक्ट तो मेरी जेब से 400 रुपए चलेगा, तुम्हारे को 200 रुपए देना नहीं पड़ा। मेरा 200 रुपए की जो है जगह वो अगर 205 रुपए 10 रुपए हो जाता है, सीधा 400 रुपए का बिल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो तो दे रहे हैं ना, उनका बिल तो दे रहे हैं। अब ये सरकार ने गाड़ी चला दी, लेडीजों के लिए फ्री कर दिए, तो जेब से तो पैसा हमारा ही निकल रहा है ना। वो जो टिकट ले रहे हैं, टिकट तो नहीं बढ़ाई ना उन्होंने। टिकट नहीं बढ़ाई तो वो भी तो पब्लिक भी तो ज्यादा बैठ रही है ना गाड़ियों में। तो ये घाटे में तभी तो चल रहा। डीटीसी कितनी घाटे में चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है। अगर देखो, अगर बीएसईएस प्राइवेट नहीं होता तो इसके भी छोले बिक जाते। जैसे दिल्ली जल बोर्ड के छोले बिक गए, डीटीसी के बिक गए, और कई डिपार्टमेंट हैं जहाँ की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। तो ये फ्री के चक्कर में तो गलत है। ये फ्री कोई चीज होनी नहीं, फ्री होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, हेल्थ होना चाहिए फ्री, ठीक है ना, और न्याय फ्री होना चाहिए। आप ये बताइए कि केजरीवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? केजरीवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये कोई वो नहीं है। क्योंकि फ्री के कितना चांस है, कितना परसेंट? देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर जितने भी लोग जो हैं, गरीब लोग दिल्ली में बेशक हैं, लेकिन वो जो है कुछ लोगों का ये है कि हमको बिजली, पानी, बस में जाना फ्री है, एक उनके दिमाग में बैठ गया तो हमने उसको ही वोट देना है। वो ठीक है ना, कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं। अब यहाँ पे कंपटीशन केवल जो है, वो लोग पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भैया बाकी नेता भी आएंगे, वो तो खाएंगे ही। देखिए मेरी बात सुनो, अगर दिल्ली के अंदर जितने आम आदमी के कैंडिडेट उठ रहे हैं, उतने अगर जो है कांग्रेस के भी उठ जाएंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी दिल्ली के अंदर। समझ रहे हो ना। लेकिन क्या लगता है आपको, आम आदमी और कांग्रेस तो इस बार गठबंधन तो नहीं करने वाले विधानसभा चुनाव में? अलग अलग लगेंगे? कोई भरोसा नहीं राजनीति में। राजनीति में नहीं, पहले ही साफ कर चुके हैं वो तो। जिसकी कोई नीति नहीं है उसकी राजनीति।